आओ बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 है, उसका एक्सरसाइज है 4.1। ये पीएमआई चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 2n-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n 2n-1 पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 2n+1 और अपॉन में 3। यानी यहाँ पे क्या है कि और नेचुरल नंबर का स्क्वायर दे रखा है और आपको ये दिखाना है। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, पहले इस हम लोग वैसे काम करते हैं। देखिए ये आपके लिए स्टेटमेंट में लेट कर रखा है, लेट पी एन बी स्टेटमेंट, ठीक है ना। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश 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 2n-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n 2n-1 पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 2n+1 और अपॉन में 3। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, कुछ विशेष नहीं है। और ये जो है n इक्वल टू n नेचुरल नंबर के लिए है और कुछ विशेष वगैरह नहीं है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है कि सारे नेचुरल नंबर में ये बिलोंग्स करेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। फॉर n इक्वल टू 1 पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो P1 देखिए, P1 क्या आएगा, पहला स्टेप यानी कि 1 का स्क्वायर, और इसका RHS क्या हो जाएगा n 2n-1। तो n क्या है 1, तो 1 और 2 × 1 - 1 और 2n+1, तो 2 × 1 + 1 और अपॉन में आपके पास आएगा 3। तो आप एज इट इज़ 3 लाइए, ठीक है, एज इट इज़ रहा, कुछ विशेष नहीं रहा। यहाँ देखिए 1 × 2 -1 2 - 1 क्या होगा 1 और इंटू 2 × 1 2 + 1 3, तो 3 और अपॉन में 3 3 कैंसिल हो। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा और यहाँ 1 × 1 1, यानी ये भी LHS बराबर RHS हो गया। जब बराबर हो गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू। ये हमको दिखाना था पहले स्टेप में कि P1 आपको ट्रू दिखाना, तो P1 तो आपके पास ट्रू हो गया। अब कुछ विशेष नहीं रहा, आगे चलिए। फॉर n इजकल टू k, Pk इज ट्रू। ये तो हमको एज्यूम करना होता है कि Pk इज ट्रू, ठीक है। तो Pk ट्रू है। अब इसका स्टेटमेंट आप लोग लिख दीजिए। Pk का स्टेटमेंट क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश डैश 2n-1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2k-1, क्योंकि n बराबर k है, तो 2n-1 यानी कि 2k-1 का स्क्वायर इक्वल टू n बराबर k है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k 2n-1 यानी कि 2k-1 और 2k+1 और अपॉन में 3 ये रहेगा, क्योंकि n बराबर k है तो n 2n-1 और 2n+1 एज इट इज़। ये रिजल्ट हमारे पास रहा, ये माइनस से ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं फॉर n इजकल टू k+1 इसमें, ठीक है। हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। हमको इसको ट्रू दिखा देना है। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। Pk+1 ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश 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 k+1 है। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला देखिए 2n-1, तो ये आपका आएगा +2n, n क्या है k+1, तो k+1 और -1 और ब्रैकेट आप लगा दीजिए और इसका स्क्वायर बराबर आएगा n क्या है k+1, तो ये हो जाएगा k+1 और 2n-1, तो 2n क्या हो जाएगा k+1 और -1 और दूसरे ब्रैकेट में 2k+1 और +1, क्योंकि 2n+1 है और 2n-1 है, तो एक में क्या हो जाएगा 2k+1 +1 और 2k+1 +1 और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो आप 3 एज इट इज लिखिए, कुछ विशेष नहीं रहा, आसानी से हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए इस स्टेप को एक बार और लिखिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश। यहाँ देखिए स्टेटमेंट हमारा क्या था, k+1 टर्म का था, k+1 टर्म का, तो k+1 से पहले क्या आएगा k टर्म आएगा। तो k टर्म क्या आ जाएगा, देखिए पी के वाले स्टेटमेंट में a टर्म आ जाएगा, इसके पहले वो क्या आ जाएगा a टर्म है। इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2k-1 का स्क्वायर, a टर्म आपको यहाँ पे एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं।
और प्लस, अब इस वाले टर्म की बात करते देखिए, अब इसको जब कैलकुलेशन करते हैं 2k और 2 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 आ जाएगा। देखिए 2k और 2 प्लस 2 और माइनस 1, तो 2 में से माइनस 1 हो गया, तो 2k प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 1 का स्क्वायर ये हो गया। और RHS में देखिए आपके पास क्या आएगा, k प्लस 1 तो ऑलरेडी रहेगा, यहाँ देखिए 2k प्लस 2 और माइनस 1, तो 2k और 2 माइनस 1 तो 2k प्लस 1 यानी कि 2k और प्लस 1, ये रिजल्ट आया आपके पास। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में देखिए 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 2k प्लस 3, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2k प्लस 3, ये रिजल्ट आएगा। और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और अपॉन दे करके 3 है तो आप 3 लगाइए, तो ये फाइनल रहा। अब आपको LHS बराबर दिखा देना है, आपको RHS दोनों बराबर आपने दिखा दिया तो आपका प्रूव हो गया, कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना है। चलिए इसको हम लोग चलते हैं। ये देखिए ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, PK का स्टेटमेंट है। देखिए ये पूरे टर्म यहाँ पे है, यानी इसके बदले इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इतना बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर इसको लिखा जा सकता है, यानी कि PK के टर्म को लिख सकते हैं। तो इस वाले पूरे टर्म को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं एज इट इज। देखिए इसी वाले टर्म को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे k 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 और अपॉन में 3, ये पूरा टर्म यहाँ पे आ गया। तो यहाँ तक तो आपका काम हो गया। अब ये वाला टर्म बचा है, तो इस वाले टर्म को आप यहाँ लिखिए प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ RHS में इस वाले टर्म को आप लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख ही देते हैं क्योंकि हम लोग RHS LHS दोनों इकट्ठा साथ लेके चल रहे हैं। 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 और अपॉन में आप 3 दे दीजिए, ये रिजल्ट रहा। ठीक, अब इसको हमको सॉर्ट आउट करके इसको दिखा देना है, दैट्स ऑल, और कुछ विशेष नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वाले टर्म को सॉर्ट आउट करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एज इट इज क्या कर सकते हैं, इसको आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये सिंगल टर्म है तो इसके नीचे 1 लगा करके और हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और नहीं तो इसमें और भी स्टेप हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 तो ये दोनों में कॉमन एज इट इज़ आ सकता है। ठीक है, आ सकता है तो कॉमन हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालने आप निकालने के लिए आप में क्या रहेगा, सहूलियत रहेगा। तो वैसे ही हम लोग इसमें काम करते हैं, देखते हैं कॉमन निकाल करके ये क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो देखिए एज इट इज़ हम लोग यही काम करते हैं। देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, पहले एलसीएम ले, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है ना, तो एज इट इज़ क्या रहेगा k और यहाँ रहेगा 2k प्लस 1 और 2k माइनस 1, ध्यान रखिएगा, सॉरी ये देखिए 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 और यहाँ आपको रहेगा ये 3 से मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3 तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा, आप इसको लिख दीजिए 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़। और ये वाला टर्म तो ऐसे ही रखिए k प्लस 1 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 और अपॉन में आपके पास 3 आएगा, इसमें कुछ विशेष है। 2k प्लस 1 देखिए 2 में है तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ दोनों टर्म में है तो आप इसको कॉमन लीजिए। 2k प्लस 1 ही हमने कॉमन ले लिया, तो जब 2k प्लस 1 है तो ये बचेगा, यानी कि 2k स्क्वायर ये आपके पास बचेगा। तो क्या बचेगा 2k स्क्वायर और माइनस के तो माइनस के, ये वाला टर्म तो बाहर आ गया, ये बच गया। अब यहाँ देखिए यहाँ 2k प्लस 1 2 बार है तो एक बार तो बाहर निकले, एक बार तो 3 2 जा 6 यानी कि 6k बचेगा और 3 1 जा 3 3, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और अपॉन में आपके पास 3 रहेगा और यहाँ रहेगा आपका k प्लस 1 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 और ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए, ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं, इसको देखिए सॉर्ट आउट करके तो आपके पास आएगा 2k प्लस 1, ये तो ब्रैकेट में था, इसको देखिए 2k तो ये 2k स्क्वायर तो एज इट इज जाएगा, 6 में से 1 की जाएगा तो यहाँ बचेगा 5k और 3 तो 3 प्लस में है तो 3 लगा दीजिए और अपॉन में 3 और इक्वल टू ये टर्म एज इट इज रहेगा k प्लस 1
2k+1 और 2k+3 और अपॉन में 3, ये रिजल्ट आपके पास है। देखिए टर्म तो ये मिल रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये टर्म आपके पास एज इट इज आएगा। अब इसको फैक्टर करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ विशेष वगैरह आपको नहीं है, तो हम लोग देखिए इस वाले टर्म को फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये टर्म क्या है, 2k² + 5k+3, ठीक है। ये देखिए इस 5 को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, 3 2 6, तो हम लोग कर सकते हैं इसको 2 और 3 में। ये देखिए 2k² + 2k + 3k, देखिए 2k 3k 5k हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को 3 2 6 के बराबर आना चाहिए, तो ये टर्म आ गया और +3, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इन दोनों में से 2k हम लोग निकाल सकते हैं, 2k निकाला तो क्या बचेगा k+1, क्योंकि 2k बाहर आ गया, 2k² तो k बचेगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं, यानी क्या बचेगा k+1। दोनों में 3 था, 3 निकलेगा तो k, और 3 निकलेगा तो यहाँ 1 बचा, यानी ये देखिए k+1 दोनों में कॉमन है, तो आप ले लीजिए k+1, तो क्या बचेगा 2k+3, यानी कि एज इट इज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बदले हम इस टर्म को लिख सकते हैं, यानी इस पूरे टर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं k+1 और 2k+3, तो एज इट इज़ वही हम लोग काम करते हैं। देखिए यहाँ बहुत आसानी से हमने इसका फैक्टर कर लिया, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2k+1 और इसको लिख सकते हैं k+1 और 2k+3, 2k+3 और अपॉन में 3 और इक्वल टू k+1 2k+1 और 2k+3 और अपॉन में 3। यहाँ देखिए 2k+1 k+1 k+1 2k+3 2k+3, यानी दोनों बराबर हो गया। ये दोनों आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। LHS बराबर क्या हो गया, RHS। जब दोनों बराबर हो गया तो अब क्या है, बस PMA का स्टेटमेंट लिख दीजिए। इसमें कुछ विशेष तो नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना है, ठीक है ना, इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 10, या देयरफॉर भी कर सकते हैं, देयरफॉर pk+1 is true whenever pk is true, जबकि pk ट्रू है। तो आप लिख सकते हैं hence by PMI Pn is true for all n belongs to n, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इसको हम लोग कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये हमारा ट्रू है।